हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित वर्मा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ, टिप्स के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो चलिए क्लास पे चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो हमारा क्लास का डे है वो है 37 और इस तरीके के वीडियो मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आता रहता हूँ डेली शाम को 6 बजे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए क्लास में चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास की इन्फॉर्मेशन और आने वाले अदर क्लास की इन्फॉर्मेशन और इसकी क्लास की पीडीएफ आपको इसी दो चैनल पर मिलेगी। तो प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक कंटेंट मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। आप इसको हिंदी वाले बच्चे जो भी हैं, हिंदी वाले दोस्त भाई बहन जो भी हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम इसको इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। चलिए 10 सेकंड टाइम है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन, आइए सॉल्व किया जाए। अ, ये लेता हूँ कलर। चलिए आइए देखिए, 7 पर्सन है, बैठे हुए हैं रो में। कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं। ठीक है, कुछ नॉर्थ की तरफ फेस है, कुछ साउथ की तरफ फेस है। दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज। जितने भी लोग हैं वो अलग अलग सिटीज हैं, वो दे दिए यहाँ पे। ओके, ऑल इन्फॉर्मेशन नॉट इन द सेम ऑर्डर। ओके, ऑल इन्फॉर्मेशन सेम ऑर्डर में नहीं है। ओके ओके, चलिए आइए यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पढ़िए। लेट्स सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के सेकंड लेफ्ट में कहीं एफ होगा। ओके, यू सिट एडजेसेंट द वन हु बिलोंग टू पुणे। यू जो है वो पुणे का एडजेसेंट होगा। ओके, बोथ द नेबर ऑफ एल फेसिंग द सेम डायरेक्शन। एल के जो भी पड़ोसी होंगे दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे होंगे। ओके, ये एक, ये दो, ये तीन केस हुआ। ओके, द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई सिट एडजेसेंट टू एल। एल जो है वो एडजेसेंट होगा। एल, द वन हु बिलोंग टू मुंबई सिट एडजेसेंट टू एल। एल जो है मुंबई का एडजेसेंट है, एडजेसेंट है। ओके, द वन हु बिलोंग टू जयपुर डज नॉट फेस साउथ। तो जयपुर वाला साउथ नहीं दिखेगा, तो यहाँ दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा। ओके, टू पर्सन सिट बिटवीन वन हु बिलोंग टू गुड़गांव और ई। गुड़गांव और टू ई। एल एंड ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू एफ। एल एंड ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू एफ। ओके, बी डज नॉट बिलोंग टू देहरादून। बी जो है वो देहरादून का नहीं है। एन डज नॉट बिलोंग टू मुंबई। एन जो है वो मुंबई का नहीं है। ओके, ई डज नॉट बिलोंग टू जयपुर। ई जयपुर का नहीं है। ई जयपुर का नहीं है। ओके, टू पर्सन सिट बिटवीन एन और वन हु बिलोंग टू जयपुर। हु सिट एट द एंड। बस यहीं से शुरू हुआ क्वेश्चन। दो लोग एन और जयपुर के बीच में बैठे हैं और जयपुर किसी इन में बैठा है। ओके, तो 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। जयपुर किसी इन में बैठा तो जयपुर यहाँ बैठ सकता है। जयपुर इन पे बैठा तो जयपुर यहाँ बैठ सकता है। तो केस ओके, और दो लोग बैठे हैं एन और जयपुर के बीच में। जयपुर 1 2 एन, जयपुर 1 2 एन। अब मैं यहीं से क्यों शुरू किया, क्योंकि 7 लोग थे। अब एक है सेकंड लेफ्ट में कहीं भी कुछ भी बैठ सकता है 7 लोग के बीच में, लेकिन हमको यहाँ से एकदम 100% अप्रोच मिला है कि यार जयपुर जो है ना वो इन में बैठा है। अब मेरे दिमाग एकदम सेट है कि जयपुर इन में बैठे तो बस वो दो ही जगह आ सकते हैं, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टू पर्सन सिट बिटवीन बिलोंग टू आगरा और नेबर ऑफ एल। ओके, आगरा और नेबर का जो भी, देखो ऐसे लिखो कि आगरा, ठीक है। टू पर्सन सिट बिटवीन बिलोंग टू आगरा, वन नेबर ऑफ एल। दो लोग हैं एल का जो भी पड़ोसी है। ओके ओके, एटलीस्ट कम से कम 3 पर्सन सिट बिटवीन मुंबई और देहरादून। मुंबई और 3 लोग देहरादून में।
मुंबई एटलीस्ट थ्री, कम से कम तीन तो होने चाहिए, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मुंबई तीन प्लस होने चाहिए देहरादून के बीच में। ठीक। द वन बिलोंग टू आगरा डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रोड। आगरा वाला इंड पे नहीं है, मतलब ये कहीं इंड पे नहीं है, ये इंड पे नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्री पर्सन सिट बिटवीन यू एंड बी। यू तीन, बी होंगे ना, लिखने के लिए जगह कम बच रहा है ना। हु अपोजिट डायरेक्शन हु बिलोंग टू आगरा, हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। बी अगर इधर देखेगा तो आगरा वाला है, अपोजिट देखेगा इधर देखेगा। चलो, प्रॉब्लम यही है कि और कुछ मुझे लिंक नहीं मिल रहा है। तो लिंक नहीं, मैं लिखते जाओ, देखते हैं आगे। एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन। ओहो, एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन। अब देखो, एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन और एन हु फेसेस साउथ डायरेक्शन। एफ जो है वो साउथ डायरेक्शन में बोल दिया। देखो देखिए, बोल दिया ना, एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के राइट में एल है, लेकिन एन, एन हु किसके लिए लगा है, हु हमेशा इसके लिए लगता है, सेकंड वाले के लिए हु लगता है। तो हु एन हु फेसेस साउथ, अगर एन का फेसेस साउथ है, एन का फेसेस साउथ है, तो एन के इमीडिएट राइट में एल है, तो एन के इमीडिएट राइट में एल यहाँ, एन के इमीडिएट राइट में एल यहाँ। डन। चलिए, द वन हु बिलोंग टू पुणे सिट सेकंड टू द राइट, द वन हु बिलोंग टू आगरा। आगरा का सेकंड राइट में पुणे है, यहाँ के लिख लो कि आगरा के सेकंड राइट में पुणे है। ओके ओके, द वन हु बिलोंग टू पुणे सिट सेकंड टू द राइट, वन हु बिलोंग टू आगरा। ओके, बोथ नेबर ऑफ both the neighbor of the one who belong to Agra faces opposite to each other। जो भी the one who belong to Agra, the neighbors of the one who belong to Agra, जो भी आगरा के पड़ोसी हैं वो फेस अपोजिट करेंगे एक दूसरे के। मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कहीं कि आगरा वाला सपोज दैट अगर यहाँ होगा ना, तो इसका जो नेबर होगा एक इधर देखेगा, तो एक इधर देखेगा, ये ऐसे अपोजिट होगा। ओके, अब अब देखो, मेरे को बस इतना मिला, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब और कुछ नहीं मिल रहा है। अब कैसे सॉल्व करें, अब देखो, सीधा सीधा एक चीज़ ऐसे पकड़ सकते हैं कि एल का एडजेसेंट मुंबई है, एल का एडजेसेंट कौन है, मुंबई है, और एन मुंबई नहीं है, तो एल का एडजेसेंट मुंबई है और एन मुंबई नहीं, उस केस में एल का एडजेसेंट मुंबई यहीं आएगा। कन्फर्म हुआ। एल का एडजेसेंट मुंबई यहीं क्यों आया, क्यों, क्योंकि एल के मुंबई या तो यहाँ आएगा, लेकिन बोला है कि एन मुंबई नहीं है, तो इसलिए एन यहाँ आएगा। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि यार ये वाला मेरा हो गया कंफर्म, सही है, और ये वाला ही मेरा हो गया। अब इस तरह क्या होगा, देखने में थोड़ा सा कम लगेगा, तो ईज़ी से बन जाएगा, टेंशन नहीं होगा। ओके, अब आगे आए तो और कुछ, एल एल का जो भी पड़ोसी होगा वो सेम डायरेक्शन दिखेगा। हाँ 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 हाँ, देखो एल का जो भी पड़ोसी होगा वो सेम डायरेक्शन दिखेगा। यहाँ देखो ना, एल का जो भी पड़ोसी होगा सेम डायरेक्शन दिखेगा। अगर एल का पड़ोसी ये साउथ देख रहा है तो ये भी साउथ देखेगा, एल का पड़ोसी साउथ देख रहा है तो ये भी साउथ दिखेगा। कन्फर्म। एल का ये वाला भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। चलो, इसको इरेज कर दो। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ें, और कुछ सोचो, और कुछ देखो कहीं से कुछ मिल जाए। देखो जयपुर वाला नॉर्थ देखेगा, अभी बोला है ना जयपुर वाला नॉर्थ देखेगा, तो जयपुर वाला नॉर्थ दिखाना होगा मुझे, ये नॉर्थ देखेगा। जयपुर वाला नॉर्थ देखेगा तो जयपुर वाला मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा। चलो, और कुछ, और कुछ देखो ऐसा कुछ मिल जाए जैसे मैं इजीली बना पाऊँ। देखो, आगरा वाला इंड पे नहीं है, आगरा वाला जो है वो इंड पे नहीं है, और आगरा दो लोगों में जो ये एल का पड़ोसी होगा, एल का पड़ोसी ये होगा, तो इस केस में एक दो आगरा यहाँ हो जाएगा। एल का पड़ोसी ये है, एल का जो भी पड़ोसी होगा उससे दो पे आगरा होगा। कन्फर्म है ना। एल का जो भी पड़ोसी, यहाँ पे क्या लिखा है, एल का जो भी पड़ोसी होगा उससे दो पे आगरा होगा। एल का ये पड़ोसी उसके एक दो पे आगरा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, अभी रुके रहो। एल का पड़ोसी ये है, दो पे आगरा होगा, तो एक दो आगरा यहाँ जाएगा, लेकिन आगरा बोला एंड पे नहीं होगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस केस में इधर देखें तो एक दो आगरा यहाँ पे हो नहीं सकता, तो मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बन गया कि एल का पड़ोसी ये, तो उस केस में आगरा यहाँ जाएगा। कन्फर्म हुआ। चलिए, और आगे जाओ, एल का पड़ोसी ये हुआ तो एक दो आगरा यहाँ हो जाएगा, एल का पड़ोसी ये हुआ तो आगरा उधर जाएगा नहीं, आगरा उधर जाएगा नहीं, उस केस में एल का पड़ोसी ये देगा, तो एक दो छोड़ के आगरा यहीं आएगा। कन्फर्म हुआ। कन्फर्म हुआ दोस्तों। चलो, जब इतना कन्फर्म हुआ कि एल का जो पड़ोसी आगरा नहीं होगा, ये भी खत्म। देखो एक एक में बनाते चलो, एक एक पॉसिबिलिटी हटाते चलो, जैसे देखने में थोड़ा सा बर्डन नहीं होगा ना, लगे कि नहीं हम इजी से सॉल्व करें। ठीक है, इतना सॉल्व हुआ। अब आगरा के सेकेंड राइट में पुणे है। अब देखो, देखो आगरा, आगरा के सेकंड आइटम पुणे। आगरा को हम नॉर्थ में दिखा नहीं सकते क्योंकि जयपुर आएगा, आगरा हमको नहीं दिखाना पड़ेगा, आगरा इसे दिखेंगे, सेकंड आइटम पुणे यहाँ आ जाएगा। अब इस केस में आगरा का सेकंड आइटम पुणे यहाँ भी जा सकता है, और आगरा का सेकंड आइटम पुणे यहाँ भी जा सकता है। तो अभी रुके रहो,
अभी रुके रहो, अभी पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है, रुको आगे आओ। और कुछ आगे का कुछ। हाँ, आगरा जहाँ देखेगा बी उसके अपोजिट देखेगा। ओके, अभी रुक जाओ, अभी भी कुछ नहीं मिला। यू जो है वो पुणे का एडजेसेंट है, इसमें भी कुछ नहीं मिला। बी देहरादून नहीं है, इससे भी कुछ नहीं मिला। ई दो गुड़गांव, ये भी नहीं मिला। मुंबई और देहरादून के बीच में तीन से ज़्यादा लोग हैं, तो मुंबई तीन से ज़्यादा लोग, अगर मुंबई तीन से ज़्यादा लोग होंगे तो उस केस में मुंबई एक दो तीन, देहरादून के लिए बस एक ही जगह बच रहा है यहाँ। ओके, मुंबई यहाँ तो एक दो तीन, देहरादून यहाँ आ जाएगा। ठीक, देहरादून यहाँ हो जाएगा। ओके, मुंबई तीन, देहरादून होना चाहिए, तो तीन देहरादून हो गया। ओके, इसको मैं इरेज कर दूँ। ओके, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ कट रहा है। यू तीन बी है, यू तीन बी है। अच्छा, यू तीन बी है तो यू तीन बी बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ए के सेकंड लेफ्ट में एफ है। अब देखो, ए के सेकंड लेफ्ट में एफ है तो ए के सेकंड लेफ्ट में एफ होगा नहीं। ए के सेकंड लेफ्ट में एफ जाएगा नहीं, ए के सेकंड लेफ्ट में एफ यहाँ जा सकता है, लेकिन ये भी नहीं होगा। अभी कुछ और सोचो, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और देखो। गुड़गांव दो, ई ई ई ई कुछ और यार, कुछ कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? आगरा के सेकंड राइट में पुणे देखो। यू जो है, अब देखो, यहाँ से मुझे मिलेगा पुणे यू का एडजेसेंट है। ठीक है, आगरा के सेकंड राइट में पुणे हो गया। अब पुणे का एडजेसेंट कौन है? यू है, तो यू यहाँ हो जाएगा। आगरा का सेकंड राइट में पुणे, पुणे का एडजेसेंट यू यहाँ हो जाएगा। आगरा का सेकंड राइट में पुणे, पुणे का एडजेसेंट यू यहाँ हो जाएगा। ओके, ओके, अभी भी पॉसिबिलिटी बन रहा है। आगरा के सेकंड राइट में यू, अगर मैं आगरा यहाँ दूँ, नॉर्थ दिखाऊं, अगर मैं आगरा यहाँ दिखाऊं, तो आगरा के सेकंड राइट में यू, सॉरी, आगरा के सेकंड राइट में पुणे, पुणे। ओके, आगरा के सेकंड राइट में पुणे। ठीक है, आगरा के सेकंड राइट में पुणे, पुणे हो गया। ओके, अब आगरा का सेकंड राइट में पुणे हो गया, तो पुणे जो है यू का पड़ोसी, तो उसके इसमें यू मेरा यहीं आएगा। ओके, यू यहाँ आया। यू, ई जो है वो जयपुर नहीं है, और ई दो गुड़गांव। हम्म, गुड़गांव एक दो ई, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है। गुड़गांव यहाँ दूंगा तो एक दो ई के लिए जगह नहीं बच रहा है। उस केस में मुझे गुड़गांव यही देना होगा। गुड़गांव एक दो ई, गुड़गांव एक दो ई यहाँ जाएगा। ठीक है, गुड़गांव एक दो ई यहाँ भी जाएगा। अभी रुक जाओ। गुड़गांव अगर मैं यहाँ दूँ तो एक दो ई यहाँ जाए, गुड़गांव एक दो ई। अभी रुक जाओ, गुड़गांव ई के लिए जगह नहीं है। और कुछ और कुछ। यू तीन बी, यू यहाँ है, देखो यू यहाँ है, देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो यू यहाँ, तो एक दो तीन बी उस केस में यहाँ जाएगा। यू यहाँ, तो एक दो तीन बी उस केस में यहाँ जाएगा। लेकिन अभी बोला कि बी देहरादून नहीं है, बी देहरादून नहीं, तो उस केस में ये तो खत्म, क्योंकि बी देहरादून आ गया, तो ये तो खत्म। हाँ, ये तो प्रॉपर खत्म किया, ये गलत हो गया। चलो, चलो ये कंफर्म हो गया कि ये गलत हो गया। अब आगे बढ़ो, तो यू तीन बी हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हल्का हुआ। अभी देखो, आगरा का जो भी पड़ोसी है ना, वो फेस अपोजिट किया है, तो ये इधर किया है तो ये इधर करेगा। कंफर्म, कंफर्म। चलो, यू तीन बी, बी यहाँ। अगर अब देखो, बी जिधर फेस करेगा आगरा, उसका अपोजिट एकदम परफेक्ट है। ये तो मैच कर गया, ये मैच करके, तो ये सही है, तो इसको हटा दो। आगरा के सेकंड राइट में पुणे से, ये भी मैच करके, इसको भी हटा दो। चलो आगे बढ़ो। आगे देखो, एल ई एफ, देखो एल ई एफ। ओके, 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 ओके। गुड़गांव दो ई, देखो गुड़गांव अगर हम यहाँ दे दें तो एक दो ई के लिए जगह नहीं है। गुड़गांव यहाँ दे तो ई यहाँ भी जा सकता है, ई यहाँ भी जा सकता है। चलो, दो, एक और पॉसिबिलिटी बना। जयपुर यहाँ हो गया, उस केस में बी मुंबई यहाँ हो गया, उस केस में एल यहाँ हो गया, फिर एन इधर हो जाएगा आगरा, इधर हो जाएगा देहरादून, देहरादून यू, और इधर हो जाएगा पुणे। ओके, चलो, अब देखो, अगर मैं गुड़गांव यहाँ दे दूँ, यही देना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। गुड़गांव यहाँ दूंगा, और गुड़गांव
यहाँ दूंगा गुड़गांव 2 ई, तो 1 2 ई उस केस में यहाँ, गुड़गांव 1 2 ई उस केस में यहाँ। ओके, डन डन। अब मैं इसको इजीली इरेज कर दूंगा। कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ई जयपुर के पास नहीं है। ई जयपुर नहीं है। ई जयपुर नहीं, तो ई जयपुर आ रही है, पढ़ाई कट गया। हाँ, वहीं से हम काटा ढूंढ में डबल केस बनाए। ई जयपुर नहीं है, यहाँ ई जयपुर आ गया। तो ये तो खत्म। चलो आगे। अब दो बचा है। बी देहरादून नहीं, बी हो गया। यू पुणे का पड़ोसी है, तो पुणे का पड़ोसी यू, ये हो चुका है। ए के सेकंड लेफ्ट में एफ। एक सेकंड पढ़ो तो कहीं। एफ सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए। लेफ्ट बोला, सेकंड कहीं नहीं बोला था। एफ सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में एफ है, उस केस में ए, हाँ ए के लेफ्ट में एफ यहाँ। ठीक है, अब बस एक ही बंदा बच रहा है, और एक ही प्लेस बच रहा है। प्लेस कौन सा बच रहा है? देहरादून हो गया, जयपुर हो गया, कलकत्ता बच रहा है। तो कोलकाता हो गया। ओके, एल ई एफ। एफ उधर है तो ई और एल नीचे होंगे, तो ई नीचे, एल नीचे। इस तरीके से मेरा ये पजल प्रॉपर सॉल्व हो गया। ठीक है, कंफर्म। चलिए अब चलते हैं, आंसर को चेक करते हैं। चलिए देखिए, जयपुर नॉर्थ, एफ जयपुर नॉर्थ है। चेक करो, एफ जयपुर नॉर्थ। बी साउथ। देखो नॉर्थ पहले फेस चेक करते हैं। नॉर्थ, साउथ साउथ साउथ, नॉर्थ साउथ साउथ साउथ, फिर नॉर्थ नॉर्थ साउथ। ओके, नॉर्थ नॉर्थ साउथ परफेक्ट है। एफ बी एल एन, एफ बी एल एन, ए यू ई, ए यू ई, परफेक्ट है एकदम, 100% सही है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ओके, आप आंसर देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, हिंदी वाले भाई अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए। ठीक है, चलिए देखिए कि 7% नाम दिया है सबका, डिफरेंट ईयर में बॉर्न हो रहे हैं। कब कब? 2002 में, 2002 में बॉर्न हो रहे हैं, 2008, 2009, 2012, 2016, 2018, 2019। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। ओके, चलिए अब अलग अलग सब सिटी से हैं। ठीक है, अब इसमें सेट करते हैं, अलग अलग सिटी से हैं, वो सिटी भी मैनेज करना होगा। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जी इज बॉर्न इन लीप ईयर। जी जो है लीप ईयर में बॉर्न है। लीप ईयर मतलब वो ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो 4 से डिवाइड ये हो रहा है, 4 से ये हो रहा है, 4 से ये हो रहा है, मतलब जी तीनों में से कहीं भी आ सकता है। तो जी के लिए अभी रुक जाओ, जी लीप ईयर में होगा। ओके, ओके। ओनली 2% बॉर्न बिटवीन जी और चेन्नई। जी तो चेन्नई होगा। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर वन हु बॉर्न चेन्नई इज सेम नंबर आफ्टर डी। ओके, ठीक है, चेन्नई के पहले जितने लोग होंगे उतने ही डी के बाद होंगे। अब हम बोल सकते हैं कि सॉल्व हो जाएगा। अब बोल सकते हैं कि सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। जी 1 2, चेन्नई यहाँ, चेन्नई के नीचे 2, डी के ऊपर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट। जी यहाँ 1 2, चेन्नई, चेन्नई यहाँ, चेन्नई के ऊपर डी के नीचे। ओके, कन्फर्म। ओके, फिर यार ये तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती जा रही है, ज़्यादा बनती जा रही है। अगर जी हम यहाँ देंगे तो 1 2, चेन्नई यहाँ जाएगा। चेन्नई अगर यहाँ जाएगा तो उस केस में डी यहाँ आएगा। एक और केस बनेगी, जी यहाँ जाएगा, 1 2, चेन्नई यहाँ जाएगा, चेन्नई यहाँ जाएगा तो उस केस में डी यहाँ जाएगा। केस तो ज़्यादा बन गया, हम सोचे थे कम लेके चलें। चलो कोई नहीं, जब बन गया तो सॉल्व करते हैं। ये 3 4 केस लेके चलना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सी हु डज नॉट बॉर्न इन चेन्नई। सी जो है चेन्नई में नहीं है, एंड बॉर्न बिफोर द वन हु बिलोंग टू हैदराबाद। हैदराबाद के पहले चेन्नई है, हैदराबाद के पहले जो है वो सी है। ओके,
मगर सी चेन्नई का नहीं है। ओके। बिफोर, ओके। डी डज नॉट बॉर्न हैदराबाद, डी हैदराबाद का नहीं है। डी जो है वो हैदराबाद का नहीं है। ओके। बी बॉर्न 10 ईयर आफ्टर ए। वाओ। बी बॉर्न 10 ईयर आफ्टर ए। इसके बाद और इन दोनों के बीच में गैप होगा 10 साल का। अब देखो, 2002 से अगर 10 साल लेंगे तो 2012 नहीं है। 8 होगा नहीं। 12 से 10 साल लेंगे तो 22 होगा नहीं। 12 से अगर हम 10 साल लेंगे तो 22 होगा नहीं। ओके। अब देखो, ए और बी के जो बीच में जो गैप है, बी बॉर्न 10 ईयर आफ्टर ए के 10 साल के बाद। तो ए और 12 बस एक ही बचा ना। ए यहाँ हो जाएगा 10 साल के बाद, बी यहाँ हो जाएगा। और कहीं 10 साल मैनेज नहीं हो पाएगा। 8 10 साल के बाद 18 हो जाएगा। ए यहाँ 10 साल के बाद 18 यहाँ हो जाएगा। ओके। ए यहाँ तो 12 में ऑलरेडी है, तो ए यहाँ 10 साल के बाद 18 में बी हो जाएगा। ए यहाँ 10 साल के बाद हो जाएगा। ए यहाँ 10 साल के बाद 12 में बी यहाँ हो जाएगा। ओके। एफ इज एल्डर देन ई। एफ जो है वो एल्डर है ई से। ओके। The one who born in Pune born 2% before the one who born in Bangalore. पुणे जो है 2% बिफोर है बेंगलोर के। ओके। ओके। ए इज नाइदर पुणे जयपुर। ए ना तो पुणे का है ना तो जयपुर का है। ओके। 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 अब देखो, जी दो, जी जो है लीप ईयर में है। जी दो चेन्नई, चेन्नई का तो काम खत्म हो चुका है ना। हाँ। उम्म, हैदराबाद के ऊपर सी है। ई के ऊपर एफ है। और कुछ, और कुछ तो मिल नहीं रहा है यार। पुणे एक बेंगलोर मिल रहा है, तो ये पुणे नहीं है। पुणे एक बेंगलोर, पुणे एक बेंगलोर, पुणे एक बेंगलोर अगर दे दूं तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। आइए देखते हैं। देखिए, जी इज बॉर्न लीप ईयर। जी लीप ईयर में है। ओके। ओनली 2% जी और चेन्नई। जी दो चेन्नई है। जी दो चेन्नई हाँ है। द वन पर्सन, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर द वन चेन्नई इज सेम आफ्टर डी। चेन्नई के पहले जितने हैं डी के बाद जितने हैं। चेन्नई डी, चेन्नई एंड डी। ओके। सी डज नॉट बॉर्न इन चेन्नई। सी जो है चेन्नई का नहीं है। ओके। एंड इज बॉर्न 1 ईयर बिफोर हैदराबाद। हैदराबाद के 1 ईयर पहले है। ओके। 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 सी जो है हैदराबाद के 1 ईयर। सी डज नॉट बॉर्न इन चेन्नई। सी चेन्नई में एंड बॉर्न 1 ईयर बिफोर। 1 साल पहले हैदराबाद के ठीक 1 साल पहले सी है। तो हैदराबाद के ठीक 1 साल पहले 1 साल का गैप होना चाहिए। तो 1 साल का गैप 8 और 9 में है। तो सी और हैदराबाद यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सी हैदराबाद 16 18 नहीं, तो यहाँ पे देखो 18 19 1 साल का गैप है। तो मतलब सी यहाँ उस केस में हैदराबाद यहाँ। इधर 9 गैप नहीं है, 16 और 18 के बीच में गैप नहीं है। सी हैदराबाद के लिए, यहाँ सी और हैदराबाद के लिए जगह नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ देखें, सी यहाँ देंगे तो हैदराबाद के लिए जगह नहीं है। सी यहाँ देंगे तो हैदराबाद यहाँ भी नहीं है। सी और हैदराबाद के लिए जगह इसमें भी नहीं, ये भी कटा। सी और हैदराबाद के लिए जगह देखो 1 साल गैप होना चाहिए। सी यहाँ दे दूंगा तो हाँ, उस केस में हैदराबाद यहाँ आ जाएगा कन्फर्म। लेकिन अभी बोला है कि सी चेन्नई नहीं, तो उस केस में ये भी गलत है। मतलब सी और हैदराबाद की जगह नहीं था, इसलिए प्रॉपर ये पूरा गलत हो गया। बस एक ही सही है। चलो, अब हम इसको इजीली उड़ा सकते हैं प्रॉपर। चलो। चलो, आइए। ई के ऊपर एफ है। ई के ऊपर एफ यहाँ है। चेन्नई हैदराबाद ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ए, देखो पुणे एक बेंगलोर, और ये पुणे नहीं है। ठीक है। तो उस केस में मुझे ध्यान देना होगा। अगर मैं पुणे एक बेंगलोर यहाँ दे दूँ तो ये पुणे और जयपुर नहीं है। तो एक पुणे और जयपुर नहीं है, तो बस एक ही बचा। एक पुणे भी नहीं है, जयपुर भी नहीं है। देखो, ए पुणे नहीं है, जयपुर नहीं है, मतलब भी सोच रहा है। और कुछ आगे बढ़ तो डी डज नॉट फ्रॉम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हुआ था ना। डी डज नॉट फ्रॉम इन हैदराबाद। डी हैदराबाद का नहीं है, ये हैदराबाद का नहीं है। ओके। ठीक है। ओके। बी इज बॉर्न टेन आफ्टर। एफ इज एल्डर देन ई। एफ जो है बड़ा है इससे। ओके। द वन हु बॉर्न पुणे 2% बिफोर।
द वन हू बिलोंग बैंगलोर। ओके, पुणे बैंगलोर एक लोकेशन। ए ना तो पुणे ना तो जयपुर। हैदराबाद के ऊपर सी है और यहाँ 3 बज रहा है। पुणे हो गया, मुंबई, क्या-क्या बच रहा है? मुंबई बच रहा है, मुंबई के बाद दिल्ली बच रहा है और दिल्ली के बाद जयपुर बच रहा है। ये 3 चीज़ बच रहा है, ओके। अब देखो पुणे और जयपुर तो नहीं है, पुणे तो खत्म हो गया, यहाँ पे जयपुर नहीं है, यहाँ पे जयपुर नहीं है, ओके। जयपुर यहाँ नहीं है, तो अब बचा क्या? उम्म, दिल्ली या मुंबई यहाँ आएगा। वो दिल्ली, मुंबई यहाँ आएगा, तो उस केस में डी को हम जयपुर दे दें। जयपुर दे दें तो मुंबई और दिल्ली, यहाँ तो यहाँ मुंबई या तो यहाँ दिल्ली या तो यहाँ दिल्ली या तो यहाँ मुंबई, हमारा पॉसिबिलिटी आ रहा है। चलिए अब आंसर को चेक करते हैं। चलिए, ए जी डी बी एफ सी एंड डी परफेक्ट है। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, जयपुर, मुंबई और दिल्ली के बीच में मेरा पॉसिबिलिटी है, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है। क्यों यार, कुछ गड़बड़ पढ़ लिया हूँ क्या मैं? नहीं, सब ठीक है। ठीक हो यार, आंसर गलत है या फिर मेरा ये पहला वाला गलत हो, बाकी सब ठीक है। चलिए समझ में आया दोस्तों? तरीका मालूम चला कैसे सॉल्व करते हैं? बस ऐसी तरह ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये आंसर है, आप देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चल ठीक। चल, a certain number of person are sitting in a circle table facing the center। ओके, सब कहाँ देख रहे हैं? सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल में बैठे हैं, अनसर्टेन है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। एटलीस्ट 2 पर्सन आर सिट बिटवीन ई और डी। ई तो डी होगा। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एन और आर इज सेम। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एन और आर इज this is the same when counted either left और राइट। ठीक, मतलब आर और एन के बीच में जो भी नंबर होंगे वो सेम होंगे, चाहे आर के राइट से काउंट करें या लेफ्ट से। मतलब एन और आर के बीच में एन आर के अपोजिट में होगा, साफ साफ। ओके, चलो। आर सिट फोर टू द राइट, द वन हु सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी। पी के सेकेंड लेफ्ट में जो भी बंदा होगा उसके फोर्थ राइट में आर होगा। ओनली 2 पर्सन आर सिट बिटवीन आर और डी। आर तो डी। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड वन हु सेकंड लेफ्ट ऑफ आर। आर के सेकंड लेफ्ट में जो भी बंदा होगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई और बी, सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी और आर। ओके, एन सिट फोर्थ राइट ऑफ डी, डी के फोर्थ राइट में एन, बट नॉट लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में एन नहीं। एक सर्कल है, आर दो डी, आर एक दो डी यहाँ है। चलो, आर के सेकंड लेफ्ट में जो भी बंदा होगा ये एक बी। ठीक है, तो एक बी यहाँ हो जाएगा। बी और आर के बीच में जितने लोग होंगे, एक दो तीन चार, उतने ई और बी के बीच में होंगे, तो एक दो तीन चार ई। ठीक, डी के फोर्थ राइट में एन होगा, डी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में एन होगा। डी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में एन होगा। ठीक है, रुको। डी के फर्स्ट, एक सेकंड यार, एक गड़बड़ हो गया, रुको प्रॉपर, रुको फिर से करते हैं।
एक सर्कल बनाए हम। रुको पहले से प्रॉपर काट। अब आर एन के अपोजिट में था, आर यहाँ, इसके अपोजिट में एन यहाँ। जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर बढ़ेगा, ध्यान मुझे देना है। ओके चलो। आर, ओके कंफर्म। आर दो डी होगा, आर एक दो डी यहाँ होगा, ठीक है। ओके, अगर दो, ठीक है। जितना डी के फोर्थ राइट में एन होगा, डी के फोर्थ राइट में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट में एन हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एक सेकेंड एक काटना होगा। डी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट में एन होगा, तो इस हिसाब से एक दो तीन चार पाँच छः, तो जैसे भी एक दो तीन चार पाँच छः, तो ठीक, तब एन आर के अपोजिट में आएगा, ठीक है। डी के फोर्थ राइट में एन हो गया। ओके, बी एक और आर के जो सेकेंड लेफ्ट में होगा, आर के सेकेंड लेफ्ट में ये है, तो उससे एक बी होगा, तो एक बी यहाँ हो जाएगा। आर के सेकेंड लेफ्ट में जो भी होगा उससे एक पे बी होगा। ओके, पी के सेकेंड लेफ्ट में जो भी उसका फोर्थ राइट में आर होगा। ई पी बी आर, ई बी बी आर, मतलब उसके इसमें ई बीच में आ जाएगा। देखो ई एक बी एक आर, या फिर ई, ई मुझे देखना है, ई दो डी होना चाहिए, तो एक दो ई यहाँ जाएंगे, तो एक दो ई यहाँ जाएगा। ई दो डी होगा तो ई एक दो डी होगा, तो अब देखो ई बी के बीच में जितना बी आर, ई बी के बीच में एक दो तीन चार पाँच, तो एक दो तीन चार, ई बी ई आर, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ई और बी, सेम नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी और आर। ई बी बी आर, ई बी, ई बी तीन बी आर तीन, परफेक्ट। ई बी बी आर कन्फर्म, ठीक। ई के लेफ्ट में नहीं है, कन्फर्म हो गया। पी के सेकेंड लेफ्ट में जो भी होगा, पी के सेकेंड लेफ्ट में जो भी होगा उसका फोर्थ राइट में आ रहा होगा, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ राइट में, ये भी खत्म, ये भी खत्म, मतलब सारी पॉसिबिलिटी मैच हो गई और ये भी कन्फर्मली सही हो गया। अब आंसर को चेक करते हैं। हम्म, चलिए, देखिए, एन, एक दो बी एक बी एक आर, दो डी फिर दो ई, परफेक्ट 100% सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व कराते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्लास पे चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आइए देखिए। ओके, देखिए, the eighth employer SBI name NOP Kumar ST have a different starting assistant manager. Okay, okay, okay. Sheet manager. All definition are given. Consider given order. असिस्टेंट मैनेजर को जूनियर मोस्ट है और जो सीएमडी है वो सीनियर मोस्ट पोजीशन है। ओके, सीएमडी सबसे ऊपर, तो चलो लिख लो पहले, सीएमडी सबसे ऊपर है। उसके बाद एमडी है, एमडी के बाद जीएम, जीएम के बाद डीजीएम, एजीएम, एजीएम के बाद सीएम, सीएम के बाद एनडीएम, एनडीएम के बाद एएम। चल, द डेस्टिनेशन ऑफ टी इज जस्ट लोअर देन एल, इज जस्ट लोअर देन एल। ओके, ठीक। हु इज नाइदर जीएम और सीएमडी, एंड नाइदर जीएम और सीएमडी, एंड नाइदर जीएम और सीएमडी। ओके,
P has higher destination than Q. P is higher destination than Q. Okay. The one who just higher destination than R, just higher destination than R. Okay. Is three destination lower to G. Three destination lower to GM. Okay. तो GM 3R होगा, तो GM 1 2 3 R कंफर्म हो गया, R यहाँ होगा। तो GM 1 2 3 R होगा, GM 1 2 3 R हो गया। ठीक है, कंफर्म होकर मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, कंफर्म। चलिए अब आगे चलते हैं। U has lower definition than Q. U has lower definition than Q. Okay, but not immediate lower than Q. लेकिन but not immediate lower than Q, लेकिन immediate lower नहीं होगा। Okay, there are three destination between S और destination of O. S 3 O. Okay, who is not AGM? O is not AGM. Okay, S is higher destination than O. Okay, S 3 O. Okay, अब देखो एस यहाँ दूंगा तो 1 2 3 O यहाँ आएगा, तो ओ यहाँ हो नहीं सकता। एस यहाँ देना होगा तो मुझे 1 2 3 O यहाँ देना होगा। एस यहाँ जाएगा नहीं, फिर एस यहाँ देना होगा मुझे, तो 3 O यहाँ जाएगा। ओके, आर एस यहाँ 1 2 3 O। ठीक ठीक, चलो डन। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एन एक टी देना होगा, तो देखो एन एक टी यहाँ जाएगा नहीं, एन एक टी यहाँ जाएगा नहीं, तो एन मेरे को यहाँ देना होगा, टी यहाँ देना होगा। एन यहाँ, टी यहाँ, एन टी यहाँ। ओके, ओके ऊपर यू के ऊपर क्यू, यू के ऊपर क्यू और क्यू के ऊपर पी। देखो यू के ऊपर क्यू, क्यू के ऊपर पी, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, पी क्यू यू। यू जस्ट नीचे आएगा नहीं, बोला है जस्ट नीचे नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया, ये परफेक्टली सही हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके दोस्तों, समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले से पहले हम आंसर को चेक कर लेते हैं। ये रहा आंसर, देख लीजिए। पी एस क्यू टी, पी एस क्यू एन है यार, पी एस क्यू एन, एक सेकेंड, पी एस क्यू एन, हाँ परफेक्टली, पी एस क्यू एन टी ओ आर ई, परफेक्ट, 100% सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, सेशन खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।